रीट लेवल सेकंड के लिए देखिएगा, सामाजिक विज्ञान से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिएगा एग्जाम में आपका 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 में से 45 प्रश्न जो है आपका पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, और जो 15 नंबर का है वो पैडागोगी पूछा जाएगा, मतलब शिक्षण शास्त्र आता है, शिक्षण विधियाँ शामिल उसमें होती है। तो देखिएगा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 20 प्रश्न है, और आपका कह सकते हैं कि पहले आए हुए क्वेश्चंस भी शामिल हैं, और आपका आ सकते हैं लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके हिसाब से तैयार कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिएगा, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। चाणक्य है, कल्हण है, पाणिनि या चरक। तो देखिएगा, राजतरंगिणी जो पुस्तक है यहाँ पर लिखी गई है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, कल्हण के द्वारा। और राजतरंगिणी में देखिए मिलता है हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो इसमें देखिएगा कश्मीर का इतिहास मिलता है। आइए समझ में, भारतीय इतिहास के आपका क्षेत्र में कह सकते हैं कि सबसे आपका वैलिड और प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, जब हैंसवांग भारत आया था तब भारत का शासक कौन था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा, हैंसवांग जब भारत आया था आपका 606 से 647 ईस्वी की बात है, तो यहाँ पर जो है हर्षवर्धन का शासन था, मतलब स ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। आया समझ में, स ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जन के प्रधान को क्या कहा जाता था, बताइएगा। तो वैदिक काल में देखिएगा जन के प्रधान को क्या कहेंगे, तो यह जो है राजन कहलाता है। आया समझ में, जन के प्रधान को आपका क्या कहेंगे, राजन। राजा, राजन या जनपति जो शब्द है इनके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, बताइएगा। तो देखिएगा 15वीं शताब्दी में जो मालवा के महमूद खिलजी है उनको आपका यहाँ पर हराने के बाद राणा कुंभा ने जो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। ब ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं। तो यह जो युद्ध है आपका बाबर एवं इब्राहिम लोदी के लिए जाएंगे। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा जहांगीर के समय में, ऑप्शन अपना कौन सा टिक करेंगे, जहांगीर ने जो है इनको आपको परमिशन दी थी कि आप बिल्कुल यहाँ पर अपना जो है बिजनेस स्थापित कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं सिर्फ। आया समझ में। तो कौन आया था उस समय, सर टॉमस रो जो है भारत आए थे, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल भी रहा था। बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है इन्होंने हामी भरती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1905 में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू किया था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है यहाँ पर अपना जाएंगे, बंगाल का विभाजन हुआ था ना 20 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन के लिए जब आपका यह घोषणा की गई थी, तो इसके विरोध में आपका जो है स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसमें विदेशी जो वस्तुएं हैं, माल है, कोई भी आपका वस्तुएं, उनका बहिष्कार किया गया था। इतना है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वदेशी एवं बहिष्कार को यहाँ पर हथियार बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसका विशेष महत्व क्या है, बताइएगा। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने गरम दल की नीतियों से मुंह मोड़ लिया था, मुस्लिम लीग से समझौता किया था, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध किया था, या फिर मुसलमानों तथा दलितों की अलग निर्वाचन सूची बनाए जाने को नकार दिया था। क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग से जो समझौता किया था 1916 में, जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो इसमें क्या मांग रखी थी कांग्रेस ने कि मुसलमानों के लिए पृथक जो निर्वाचन मंडल है उसकी मांग जो है उनको वैलिड किया था, मतलब स्वीकार किया गया था। ब ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। यह बात थी अपना 1916 में लखनऊ अधिवेशन की। ऐसे में जो तो मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था उसको आपका वैलिड किया गया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सन 1932 में पृथक निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में पूना समझौता या पूना पैक्ट
संपन्न हुआ था। इस समझौते में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल हुए थे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 25 सितंबर 1932 को आपका कौन कौन शामिल हुए थे, तो ये आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी। आया समझ में? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर? ब ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी होगी? तो 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड। ऐसा समझ में? स ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है कि पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार घूर्णन की अवधि कितनी होगी? 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं? एक नक्षत्र दिन भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलेगा नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन मंडल है वह किस वायुमंडलीय परत में है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा ओजोन मंडल जो है आपका पाया जाता है कौन सी वायुमंडलीय परत है यह? तो यह जो है समताप मंडल होगा। ब ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग आपका सिफारिशें सौंपेगा राष्ट्रपति को। द ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक करना है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेटेस्ट आपको पूछा जा सकता है। तो कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? बताइएगा। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जो है यहां पर अपना ऑप्शन जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। आया समझ में? 1726 में यह जो पुस्तक है आपका लिखी गई थी, जोनाथन स्विफ्ट। आया समझ में? संबंधित होंगे गुलिवर्स ट्रेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किन राज्यों में पाई जाती है? बताइएगा। तो लाल मिट्टी जो है सबसे ज्यादा मिलती है अपना तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। आया समझ में? जिसमें देखिएगा लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, लोहे के ऑक्साइड होती ना, उनकी जो है यहाँ पर मिश्रण होता है उनका, इसके कारण इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आपका स्वामित्व में आया है? यह राज्य स्वामित्व का संस्थान बना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो है आपका बात करते हैं अपन, तो यह जो है 1949 समझिए वर्ष 1949 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। स ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। और संविधान सभा का जो गठन जो है आपका 1946 में होता, जुलाई 1946, और 11 दिसंबर 1946 को जो है जो राजेंद्र प्रसाद जी होंगे यह आपका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की छाप हमारे संविधान के किस अंग पर प्रमुखतः दिखाई देती है? बताइएगा। तो बात करते हैं, देखिएगा प्रस्तावना है, फिर भाग 2 मौलिक अधिकार है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर आपका भाग 4 ए मूल कर्तव्य। तो देखिए बात करें भाग 4 के अंतर्गत जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों का जो है यहाँ पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में वो आपका ज़्यादा जोर देते थे, जिसमें आपका न्याय हो गया है, समानता हो गया, सबके सब समानता का व्यवहार करना है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व की भावना है। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आपका? सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात करें तो संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वो ज्यादा आपका बल देते थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है? बताइएगा। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, भारत में किसी भी जगह रहने और बसने, मतलब आपका घर बना सकते हैं, रहने का अधिकार, फिर कर्मचारियों के उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा संविधान के भाग 3 में आपका कौन सा मूल अधिकार जो है आपका दिया गया है? बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 19 जो है, बिल्कुल अनुच्छेद 19 जो है यह कहता है कि भारत में आप किसी भी जगह रहने और बसने या आपका घर बना सकते हैं आपका।
भाग 3 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा, बताइएगा। तो यहां पर जो है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी कानून के मध्य आपका कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, तो यहाँ पर जो है केंद्र जो आपका रणनीति बनाएगा या केंद्र का कानून जो भी होगा वह आपका यहाँ पर लागू होगा। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका कोई भी कानून बनाना हो, तो कौन आपका हावी होगा, किसका मत यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, तो केंद्र का आपका सही होगा। ऐसे समझ में, केंद्र यहाँ पर जो है प्रभावी कर सकता है कानून। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य इन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। भाग 4A जो है यहाँ पर संबंध रखता है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये शामिल है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। आए समझ में, निरपेक्षवादी आपका यह देश है। इसके अलावा देखिएगा क्या क्या शामिल है भाग 4A में, तो अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना बिल्कुल होनी चाहिए। फिर कहा है सार्वजनिक संपत्ति को आपका नुकसान नहीं पहुंचाना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। फिर अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और संरक्षण करना, यह जो है आपका दिया है संविधान के भाग 4A में। आए समझ में। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन का बहुत ही आपका महत्वपूर्ण भाग कहेंगे इसको, ध्यान रखिएगा। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 नंबर के अंतर्गत SST में। लगे अच्छा तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो बेल बटन को जरूर बनाइए, आपका प्रेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।